नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं पित्त की समस्या को लेके। देखिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जी पित्त की समस्या के लिए योग बताइए आप। आज का ये जो सत्र है ये कंप्लीट सेशन है जिसमें मैं पित्त की समस्या के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्राएं और अंत में ध्यान की क्रिया जो स्पेशली पित्त की समस्या के ऊपर फोकस्ड है। ध्यान के अभ्यास भी, आसनों के अभ्यास भी, मुद्राओं के अभ्यास भी, चौतरफा जो चारों क्रियाएं हैं ये पित्त की समस्या के लिए स्पेशल मैंने बनाई है, डिज़ाइन की है। आप इन अभ्यासों को करोगे तो डेफिनेटली आपका पित्त भी संतुलित होगा और पित्त से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं जैसे पेट में जलन होना, पित्त बढ़ने की वजह से खाना डाइजेस्ट ना होना, डाइजेशन डिस्टर्ब होना और पित्त से अन्य अन्य समस्याएं फिर होने लगती हैं। पित्त जब स्किन में फैल जाता है तो चेहरे के ऊपर पिंपल्स होने लगते हैं, स्किन खराब होने लगती है, रेसिस आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो पित्त की वजह से होती हैं। और पित्त को संतुलित अगर ना करो तो बॉडी भी नहीं बनती, शरीर पे खाया पिए भी ठीक प्रकार से नहीं लगता है। और पित्त अगर एक्सेस बढ़ता रहे तो लोगों का वेट भी नहीं बढ़ पाता है। इस पित्त को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। पित्त जिन लोगों को बढ़ा रहता है उनका डाइजेशन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है कि कुछ भी खा लो तुरंत जलन होने लगती है, एसिड बनने लगता है, एसिड रिफ्लेक्ट होने लगता है और आहार नाल में आ जाता है। अगर पित्त को सही संतुलित रख दिया जाए, पित्त को ठीक प्रकार से संतुलित कर लिया जाए तो आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों आज का ये कंप्लीट सेशन है, वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ में अगर आप प्रेम करते हो, हमें देखते हो तो इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करो। इससे एक सेल्फ मोटिवेशन भी हमें मिलता है। साथ ही ये वीडियोज़ दूसरे लोगों तक जाते हैं तो उन तक भी एक सामान्य जानकारी पहुंचती है स्वास्थ्य की। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास पर्वतासन, बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। ये आपकी स्थिति होगी पर्वतासन में इस प्रकार से। देखिए, प्रत्येक आसन के अंदर आपको, मैं तो सांकेतिक रूप से आपको बताऊंगा थोड़ा अभ्यास करके, लेकिन आपको जब ये अभ्यास करोगे तो प्रत्येक आसन के अंदर 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक आपको रहना है। देखिए, योग तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग योग का अभ्यास भी करते हैं, ठीक होने के लिए योग को अपनाते भी हैं, लेकिन रेगुलर अभ्यास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमें परिणाम ही नहीं मिलता, हम रिजल्ट ही नहीं मिलता, ठीक ही नहीं हुए हम। और वो ठीक इसलिए नहीं होते क्योंकि एक अभ्यास को वो क्या करेंगे, ऐसे कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा अभ्यास ऐसे कर लिया, तीसरा अभ्यास कर लिया। एक एक आसन में जब तक आप रुकोगे नहीं तो उस आसन का प्रभाव आप पे कैसे पड़ेगा, आपके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव कैसे दिखेगा। तो एक एक स्थिति में आपको 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड 1 मिनट तक आपको रहना है। ठीक है, तो पहला अभ्यास मैंने बताया पर्वतासन, ये आपकी स्थिति होगी। इस स्थिति में 30 सेकंड तक आपको रुकना है। इसके बाद अगला अभ्यास जानु शीरासन। जानु शीरासन करने के लिए इस प्रकार से इस स्थिति में बैठ जाएं और ये आपकी स्थिति होगी। अगर आप ज़्यादा नीचे ना जा पाए तो ऐसे सीधे रह सकते हैं, इसी स्थिति में रुक सकते हैं। जो लोग झुक पाएंगे वो नीचे की तरफ झुके और अपना माथा घुटने के साथ में या नीचे आगे टच करने की कोशिश करें। ये हुआ आपका जानु शीरासन। ये दोनों साइड से करना है, इस पैर से भी और इस पैर से भी। तो दूसरी साइड से भी कर लेते हैं एक बार इस प्रकार से। दोनों साइड से 15-15 सेकंड की होल्डिंग के साथ 15-15 सेकंड आपको रुकने के साथ में करना है, तभी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला अभ्यास है हमारा विपरीत शलभासन। इसको सुपरमैन पोज भी बोलते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए इस प्रकार से लेट जाएं, दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रख लें, श्वास भरते हुए सामने से उठा देंगे, पीछे से आपके पैर उठ जाएंगे। ये आपकी स्थिति होगी। 10 से 15 सेकंड रुके, उसके बाद वापस फिर से उठाएं, 10 से 15 सेकंड रुके, उसके बाद वापस। ऐसे इसी अभ्यास की 2 से 3 आवृत्तियां आपको करनी है। उसके बाद अगला अभ्यास है आपका सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए इसको ब्रिज पोज भी बोलते हैं। सेतु के जैसी आपकी आकृति इसमें बनती है। यह स्थिति होगी, एंकल के पास से पकड़ेंगे और बीच से पूरा ऊपर उठा दें। यह आपका जो जितना भी एसिड रिफ्लेक्शन है, एसिड से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सब में बहुत कारगर अभ्यास है। पूरा ऊपर सामने से उठा देंगे, 30 सेकंड तक रुके, उसके बाद वापस पुनः करें और 30 सेकंड तक उसी स्थिति में रुके, फिर से वापस। ऐसे 30-30 सेकंड करके 2 से 3 बार आपको करना है इसको। उसके बाद अगला अभ्यास है सुप्त मत्स्येंद्रासन। सुप्त मत्स्येंद्रासन करने के लिए एक पैर को इस प्रकार से फोल्ड कर लें, साइड में ट्विस्ट करें, इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को फैला दें, गर्दन दूसरी साइड, पैर का घुटना अपोजिट साइड, दोनों साइड से करें इस अभ्यास को। इससे क्या होगा, आपका जो पेट की समस्याएं हैं उनमें बड़ा लाभ मिलेगा। एसिड रिफ्लेक्शन में, एसिड बढ़ने की समस्या में एसिड को ये संतुलित करेगा। पित्त की समस्या में बहुत प्रभावशाली है। दोनों साइड से करेंगे इसको 15-15 सेकंड की होल्डिंग के साथ।
इसको मत्स्येंद्रासन, सुप्त मत्स्येंद्रासन इस अभ्यास को बोला जाता है। इसके बाद अगला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप इस प्रकार से लेट जाएंगे और साइड में, चेस्ट के साइड में दोनों हाथ रखते हुए सामने से श्वास भरते हुए उठा देंगे। इसी स्थिति में रुके रहें 15 से 20 सेकंड, फिर उसके बाद 30 सेकंड। धीरे धीरे समय को बढ़ाएं, एकदम से समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। श्वास भरा, सामने से उठा दिया। कुछ लोग इस अभ्यास को ऐसे करते हैं, कुछ लोग कोहनी ऐसे रखते हैं, या कुछ लोग ऐसे उठा देते हैं। ये नहीं करना होता, ये अभ्यास होता है इस प्रकार से, ताकि आपके पेट के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर सही प्रभाव पड़े और सही आपको रिजल्ट आए। इसके बाद दोस्तों अगला अभ्यास है बालासन। बालासन भी बहुत अच्छा अभ्यास है, एक प्रकार का रिलैक्सेसिंग पोज है ये। दोनों हाथों को ऐसे रखें और सामने की तरफ लेट जाएं। इस अभ्यास को बाकी अभ्यासों के बाद करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिलैक्सेशन पोज है और इस अभ्यास को करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। पेट के लिए भी बड़ा अच्छा अभ्यास है बालासन। बालासन के लिए बाद अंतिम अभ्यास मैं बता रहा हूँ, बहुत प्रभावशाली ये अभ्यास है। इसको विपरीत करणी आसन या मुद्रा बोलते हैं। किस प्रकार से किया जाता है वो एक बार देख लें आप। बहुत अच्छा और प्रभावशाली अभ्यास है ये हठ योग का। इस प्रकार से लेट जाएं, दोनों पैरों को उठाएं ऊपर, ये स्थिति आपकी होगी। दोनों हाथों से सहारा दें अपनी कमर को और पैरों को आंखों के सामने ऊपर रखें। इस स्थिति में रुके रहें 30 सेकंड तक, फिर उसके बाद 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ा के 5 मिनट तक इस अभ्यास को लेके जाएं। बहुत प्रभावशाली और इफेक्टिव अभ्यासों में से एक अभ्यास माना जाता है विपरीत करणी। तो दोस्तों ये थे आसनों के अभ्यास जो स्पेशली आपकी पित्त की समस्या के लिए थे। अब बात करते हैं मुद्राएं, प्राणायाम और ध्यान की क्रिया के विषय में। सबसे पहले मुद्राएं, कौन कौन सी मुद्राओं का आपको अभ्यास करना है। दोस्तों पित्त की समस्या के लिए बहुत ही विशेष एक मुद्रा बताई गई है, प्राण मुद्रा। अंतिम 2 फिंगर्स जो होती हैं आपकी, उनको अंगूठे के साथ में इस प्रकार से मिला दो। ये स्थिति होगी आपकी प्राण मुद्रा की, और ये विशेष तौर पे पित्त की समस्या के लिए ही है। पित्त को संतुलित करने के लिए, बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए, पित्त की वजह से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं सबके लिए आप उस मुद्रा को अभ्यास कर सकते हो। इस प्रकार से अंतिम 2 फिंगर्स को साइड से मिला दिया, ये अभ्यास। प्राणायाम करते हुए भी आप इसी मुद्रा का अभ्यास करोगे। अब बात करते हैं कौन कौन से प्राणायाम करने हैं। देखिए पित्त की समस्या के अंदर आप उन्हीं अभ्यासों को करोगे जो आपकी बॉडी के अंदर शीतलता को लेके आएंगे, क्योंकि पित्त का गुण होता है गर्म, हीटनेस, अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है हमारे शरीर के अंदर। डाइजेशन का जो काम होता है वो पित्त का होता है, और गर्मी आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, उसी की वजह से समस्याएं होती हैं। तो शीतलता लेके आने वाले अभ्यास हमें करने होते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है हमारा शीतली, और दूसरा अभ्यास है शीतकारी। पहले भी मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, वो देख सकते हैं आप। सबसे पहला अभ्यास करेंगे, जिह्वा को बाहर निकालें और नली नुमा आकृति बना के अंदर श्वास को भरना है। कुछ क्षणों के लिए श्वास को अंदर रोकें, उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से एक बार देख लेंगे। जिह्वा की नली नुमा आकृति बनाते हुए श्वास अंदर भरा, कुछ क्षणों के लिए श्वास को अंदर रोका, उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दिया। इस अभ्यास को 5 बार से शुरू करके धीरे धीरे 7 बार, फिर 10 बार तक आप इसको लेके जा सकते हो। दोस्तों दूसरा अभ्यास, दोनों दांतों को सामने से मिलाएंगे और हवा को दांतों के अंदर से घर्षण करते हुए अंदर की तरफ भरेंगे। पूरे श्वास अंदर भर लिया, कुछ क्षणों के लिए श्वास को अंदर रोका, उसके बाद धीरे धीरे रिलीज कर दिया उसी प्रकार से। इस अभ्यास को भी 5 बार से शुरू करके 7 से 8 बार आप इस अभ्यास को करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के 15 बार भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। ये दोनों अभ्यास, शीतली और शीतकारी, दोनों अभ्यास बहुत इफेक्टिव हैं। इनके नाम से पता लग रहा है कि ये शीतलता शरीर को देके है। अब नेक्स्ट अभ्यास मैं बता रहा हूँ आपको, चंद्रभेदी लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को भी बोला जाता है। क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास अंदर भरेंगे, राइट से बाहर छोड़ देंगे, लेफ्ट से अंदर भरेंगे, फिर से राइट से बाहर छोड़ देंगे। इधर से श्वास भरना है, इधर से बाहर छोड़ देना है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया।
यही अभ्यास आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि ये ठंडक, ये गर्म, इधर से श्वास लिए ठंडी श्वास, इधर से श्वास लिया गर्म श्वास। आपने ठंडी श्वास आप बार बार लोगे तो आपका पित्त ऑटोमेटिकली ही संतुलित होगा। तो इन 3 अभ्यासों को विशेष तौर पे करना है। अगला अभ्यास बता रहा हूँ कपालभाति प्राणायाम। पहले भी मैं बता चुका हूँ, कपालभाति आपने सीखा होगा, फिर से एक बार देख ले और धीमी गति के साथ में करें ये अभ्यास। पेट अंदर गया, श्वास बाहर। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं और हल्का प्रेशर अपने पेट के ऊपर रखें। बहुत अधिक पेट को झटका नहीं मारना है, आराम आराम से, सहज रूप से। इस अभ्यास को 5 मिनट से प्रारंभ करना है, फिर उसके बाद 10 मिनट के ऊपर आपको जाना है, उसके बाद 15 मिनट के ऊपर आपको जाना है। तो इस प्रकार से अगर आप इन अभ्यासों को करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अंत में आप भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट पैकेज था। अंत में आपका मेडिटेशन बच गया है। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपने एब्डोमेन नेवल एरिया के ऊपर ही ध्यान लगाना है, क्योंकि वही विशेष एरिया होता है जहाँ के ऊपर पित्त संचित होता है। आपका जो पित्ताशय होता है वहीं से पित्त जनरेट होता है विशेष तौर पे, और वहाँ पे आपको अपना पूरा ध्यान लगाना है। श्वास अंदर लेनी है, श्वास बाहर छोड़नी है, और आती जाती हुई श्वास के ऊपर आपको अपना पूरी ध्यान चेतना को लेके जाना है। जैसे ही आपकी श्वास के साथ आपकी चेतना जुड़ेगी, आपका पित्त बढ़ा हुआ संतुलित होने लगेगा, और भावना करनी है कि शरीर ठीक हो रहा है, पित्त की समस्या ठीक हो रही है, पित्त संतुलित हो रहा है और आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसी अच्छी अच्छी भावनाएं करनी है। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट पैकेज था। इन अभ्यासों को करना शुरू कीजिए। एक एक अभ्यास को 3-3 बार कीजिए। दिन के अंदर 1 घंटे का आप समय निकालें, इन अभ्यासों को करना शुरू करें। पित्त की कोई भी समस्या हो, पित्त से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, डेफिनेटली ये रिजल्ट देती हैं। हम भी पेड जिन लोगों को अभ्यास करवाते हैं उनमें यही अभ्यास करवाए जाते हैं। इन अभ्यासों का करके लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट लेते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन अभ्यासों को करना शुरू करें। वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इन वीडियोस को शेयर करो, अन्य लोगों तक भी सेंड करो, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।